हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये पैडागोजी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। कल भी मैं डाल नहीं पाई थी। तो आज इस वीडियो में हम मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत या मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स करेंगे। दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। और इससे पहले जो है मैं 3 टॉपिक्स जो है करवा चुकी हूँ, 5 टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने टू करके जो है वीडियोस डाली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो करेंगे। उसके बाद जो है हम मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत करेंगे। तो देखते हैं, पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, थिंकिंग इज एसेंशियली। थिंकिंग क्या है? एक कोग्निटिव एक्टिविटी है, साइकोमोटर प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल है या अफेक्टिव बिहेवियर है। तो आपको पता है कोग्निटिव एक्टिविटी जो होती हैं वो हमेशा दिमाग से रिलेटेड होती है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, थिंकिंग से होती हैं। तो ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर हम साइकोमोटर की बात करें, साइकोमोटर जो है डूइंग एस्पेक्ट आता है, या फिर जो हम हैंडवर्क करते हैं या जो मूवमेंट ऑफ हमारी मसल्स जॉइंट है वो हमारा साइकोमोटर में आता है। साइकोलॉजिकल से रिलेटेड जो है हमारा माइंड से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव बिहेवियर में हमारी आती हैं इमोशंस। तो थिंकिंग जो है एक कोग्निटिव जो है एक्टिविटी है। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो है क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जिसके थ्रू जो है हम कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके जो है बहुत सारे सोल्यूशन जो है हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट। क्या रेफर करता है? तो इसका आंसर था बी, जिसमें जो है चिल्ड्रन को जो है कोई भी शारीरिक या कोई सोशल, जाति, लिंग, उसके भेद पे जो है हम इसमें जो है सभी चिल्ड्रन को इकट्ठा पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ए भी आंसर दिया है, वो नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन ही बताए हैं, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जितने भी बच्चे हैं, चाहे उनका कोई भी जाति से आते हैं, किसी भी उससे लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं या किसी भी उससे आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं इकट्ठे पढ़ेंगे विद और विदाउट डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब। तो मैस्लो का जो पिरामिड है, उन्होंने जो ये आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, इसमें जो है निम्न से उच्च स्तरीय आवश्यकता के बारे में बताया है कि निम्न में कौन सी आवश्यकताएं हैं और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी हैं, और कैसे कैसे जो है इंसान जो है 1 बाय 1 जो है ये आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। तो उन्होंने जो है मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए हैं, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के स्तर हैं, सामाजिक आवश्यकता के स्तर हैं, बौद्धिक आवश्यकता के स्तर हैं। तो इनको जो है आगे जो है डिवाइड किया गया है। तो हम करते हैं ये पिरामिड टेबल। तो इस पिरामिड में जो है सबसे निम्न स्तर पे जो है कौन सी आवश्यकताएं आती हैं, उनको मौलिक आवश्यकताएं, दैहिक आवश्यकताएं, शारीरिक जरूरत भी आप कह सकते हैं, और इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं बोला जाता है। तो निम्न स्तर पे ये वाली आवश्यकताएं आती हैं हमारी। तो मनुष्य, ये वाली आवश्यकताएं वो वाली आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें जो हैं ये आती हैं, एग्जाम्पल हैं इसके, हवा, भूख, प्यास, सोना, कपड़े। ये सारी की सारी जो ज़रूरतें हैं, ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमारे देह, जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, और इसके बिना जो है मानव जो है कोई भी काम उचित रूप से नहीं कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। और अगर ये आवश्यकताएं चाहे वो निम्न स्तर की हो चाहे उच्च स्तर की हो, अगर ये आवश्यकताएं पूरी ना हो तो ये मनुष्य का जो बर्ताव होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल जो निम्न स्तर है उसमें शारीरिक जरूरत जो है सबसे पहले आती है,
और इसको हम व्यक्तिगत आवश्यकता भी बोल देते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता में 2 लेवल्स हैं, एक है शारीरिक जरूरत और एक है सुरक्षा की जरूरत या मौलिक आवश्यकताएं भी इसको हम बोलते हैं। अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल में हमारे पास आता है सुरक्षा की जरूरत, सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में जो है जो इंसान होता है, अगर उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, चाहे वो उसकी शारीरिक सुरक्षा हो, नौकरी से रिलेटेड हो कि मेरी नौकरी सेफ रहे, उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे, या फिर वो ये भी सोचता है कि अगर बाई चांस जो है कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको मैंने जो है कैसे टैकल करना है। वो सारी की सारी ज़रूरतें जो है सुरक्षा की ज़रूरत में आती हैं। तो ये दोनों लेवल शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक ज़रूरत और सुरक्षा की ज़रूरत जो है हमारे व्यक्तिगत आवश्यकता लेवल में आते हैं या आप मौलिक आवश्यकता लेवल में आ जाते हैं। मैस्लो ने मेन 5 लेवल जो हैं दिए हैं। अब है नेक्स्ट वन, अगर हमारी सुरक्षा की जरूरत भी पूरी हो गई तो इंसान बढ़ता है आगे स्तर पे, जो है तादात्म्यता या संबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं तादात्म्यता या संबंध बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स। तो इसमें जो है इंसान की भावनाएं मेन जो है शामिल होती हैं। अब इंसान जो है अगर उसके पास सुरक्षा है तो वो सोचता है कि मैं दोस्त भी बनाऊं, परिवार तो होता है, परिवार के साथ साथ जो है दोस्ती भी बनाऊं और आगे अपने परिवार को बढ़ाऊं, शादी करके जीवन साथी जो है बनाऊं। तो ये सारी की सारी जो है आवश्यकता है तादात्म्यता का या संबंध। बट ये वाला लेवल तब आता है जब उसकी नीचे की जो ज़रूरतें हैं, जब वो नीचे निम्न स्तर की ज़रूरतों से सेटिस्फाई है तभी वो ऊपर लेवल पे जाएगा। तो ये आती है हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकता के इसमें। नेक्स्ट है आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम भी इसको बोला जाता है। तो इस लेवल में जो है जो इसमें मेन जो इंसान को होता है उसको ये फीलिंग होती है कि जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो उसको स्वीकार करे, मतलब उसकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, और वो ये चाहता है कि वो दूसरों को सम्मान दे और दूसरे भी उसको सम्मान दे। तो ये आता है आत्म सम्मान में। तो ये है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं। अब नेक्स्ट है स्व प्रत्यक्षीकरण और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है आत्म सिद्धि की आवश्यकता या आत्म पूर्ति की ज़रूरत। ये बहुत ही हाई लेवल नीड है हमारी, और इस नीड पे जो है हर कोई बंदा नहीं पहुंच पाता है। ये इस नीड में जो है व्यक्ति जो है वो हर समस्या का समाधान जो है करना चाहता है, भेदभाव से परे होता है और तथ्यों को स्वीकारता है कि एक्चुअली में चीज़ क्या है। मान लीजिए कोई आर्मी पर्सन है, अब उसमें एक फीलिंग होती है कि मुझे देश के लिए जो है निछावर होना है। वो उस टाइम पे फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता है, ठीक है। तो जैसे कोई एथलीट है, उसका भी जब वो खेलने जाता है तो उसको मेन मोटिव यही होता है, एक ही मोटिव होता है कि मुझे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, मुझे अपने देश का नाम जो है रोशन करना है। तो ये आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ये हाईएस्ट नीड है। और बंदा इस नीड पे तब पहुंचता है जब उसकी नीचे वाली नीड्स पूरी हैं। अगर इंसान का अगर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, कपड़े नहीं हैं, तो वो और क्या सोचेगा। तो कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं आगे जो है प्रॉपर्टी खरीद पाऊँ या फिर शादी कर लूँ या फिर लोग मुझे सम्मान दें या मैं कुछ अचीव करूँ। तो उसके लिए यही मैस्लो ने बोला है कि इंसान जो है 1 बाय 1 जो है लेवल स्तर को पार करता है और अपनी नीड्स जो हैं पूरी करता है। तो ये जो है 5 लेवल जो दिए थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने स्तर मेनली दिए हैं इन्होंने। 5 दिए हैं, शारीरिक जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, तादात्म्यता या संबंध, आत्मसम्मान और स्व प्रत्यक्षीकरण।
फिर उनको जो है ये दो दो करके जो है 3 में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें मौलिक आवश्यकताएं, हमारी सामाजिक आवश्यकताएं और आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं जो आती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिख दूंगी, डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और करंट अफेयर की वीडियोस डेली डाल रही हूँ तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ कर लें। और जो HP टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। और एक बार जो है प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। जो पहली बार दे रहे हैं पेपर, उनके लिए जो है थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरह के पेपर आते हैं, क्या पैटर्न है और क्या क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और गुड नाइट फ्रेंड्स।